अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक बेबी पिग से जो एक उड़ते हुए फ्लावर के पीछे भाग रहा होता है। और भागते हुए वो एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाता है। उस लकड़ी के टुकड़े में दो बियर और एक छोटे कद का इंसान होता है, जिनमें बियर्स का नाम ब्रेयर और ब्रैम्बल होता है, जो आपस में भाई होते हैं। और उनके ऑनर का नाम विक होता है। लकड़ी के टुकड़े से टकराने से वो बहुत दूर जा गिरता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बहुत सारे जंगली पिग आ जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि विक ब्रेयर और ब्रैम्बल के साथ टूरिस्ट को प्राचीन केव के बारे में बता रहा होता है। लेकिन विक उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें उस केव के बारे में बहुत सी झूठी बातें बताने लगता है। लेकिन उन्हीं में से एक टूरिस्ट उसके झूठ को पकड़ लेता है और वो सभी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। टूरिस्ट के जाने के बाद वो भी वहाँ से जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। विक और ब्रेयर को सामान इकट्ठा करते देखकर ब्रैम्बल भी उनकी मदद करने का सोचता है, लेकिन ब्रेयर उसे रोक देता है और उसे एक सर्कल बनाकर उसी में रहने का बोलता है, क्योंकि ब्रैम्बल हमेशा काम के दौरान कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देता था। ब्रैम्बल एक ही जगह बैठकर बोर होने लगता है। तभी उसे एक फ्लाइंग बटरफ्लाई दिखाई देती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो बटरफ्लाई केव की दीवार पर बने ब्लैक होल में चली जाती है, जिसे देखकर ब्रैम्बल बहुत शॉक्ड होता है और वो उस होल को चेक करता है। लेकिन तभी वो ब्लैक होल बड़ा होने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारी बटरफ्लाइज बाहर निकलने लगती हैं और हर जगह फैल जाती हैं। लेकिन जैसे ही ब्रैम्बल उनमें से एक बटरफ्लाई को टच करता है तो उसके अगले ही लम्हे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उस केव में से पेंटिंग और उनका सारा सामान गायब हो गया था। और जैसे ही वो केव से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो हजारों साल पहले के टाइम में आ गए हैं। विक अपनी दूरबीन से आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करता है। तभी उसे दूर चमकती हुई एक चीज नजर आती है, जिसे वो लालच में रूबी समझकर उसके पास चला जाता है। वहाँ वो रूबी जैसे बहुत से क्रिस्टल्स को देखकर खुशी से अमीर होने के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन अगले ही लम्हे उसे पता चलता है कि जिसे वो रूबी समझ रहा था, असल में वो एक टर्टल का शेल होता है। और उन्हीं में से एक टर्टल उन्हें लेकर बहुत तेजी से भागने लगता है। उसके अचानक रुकने से वो तीनों पहाड़ी से नीचे लकड़ी के खोल में आ गिरते हैं, जिसके आसपास बहुत से राइनोस घास खा रहे होते हैं। इसीलिए वो उस लकड़ी में छुपकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन आगे जाते ही वो एक बेबी पिग से टकरा जाते हैं, जो कि वही सीन होता है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। इसके बाद हमें इससे आगे की स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइल्ड पिग्स का पूरा झुंड उनके पीछे पड़ा होता है। लेकिन जब वो एक पुराने दरख्त के पास पहुंचते हैं तो सभी पिग उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि असल में वहाँ एक जायंट बर्ड रहा करती थी, जो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देती है। उसके अटैक से वो तीनों नीचे आ गिरते हैं और विक और ब्रैम्बल ब्रेयर से अलग हो जाते हैं। ब्रेयर को जब होश आता है तो वो खुद को जंगल में अकेला पाता है और उसे वहाँ किसी और के भी होने का एहसास होता है, जो असल में एक फीमेल बेबी वुल्फ होती है, जिसका नाम फीफी था, जो बहुत ही फ्रेंडली होती है। और वो ब्रेयर से दोस्ती करके एक टीम बनाना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जिस पुराने दरख्त से वो गिरा था वहाँ उसे हिम्मत का फल मिल सकता है, जिसे खाकर वो बहुत ज़्यादा बहादुर बन जाएगी। इसलिए वो ब्रैड से उस पुराने दरख्त तक पहुँचने में उसकी मदद मांगती है। लेकिन ब्रैड सबसे पहले विक और ब्रैम्बल को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो फीफी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसी दौरान वो एक बड़े से पांडा को देखता है, जिसे देखते ही वो डर जाता है। लेकिन फीफी वहाँ भी आ जाती है और उसे कहती कि डरने की कोई बात नहीं है, वो बस अपने इस फॉरेस्ट की हिफाजत कर रहा है। लेकिन वो हमेशा सोता ही रहता है। इसके बाद ब्रैड फीफी को वहाँ छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है और उस पांडा के बहुत से बेबीज भी थे जो फीफी के दोस्त थे, इसलिए वो ब्रैड को वहाँ से बाहर नहीं जाने देते और उसे उठाकर हर बार फीफी के पास ले आते हैं। फीफी उससे कहती है कि अगर तुम मेरी उस फल को हासिल करने में मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ और तुम्हारे दोस्तों को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए ब्रैड को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम विक और ब्रैम्बल को देखते हैं, जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी आखिर में वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन इतने में उन पर एक कैटरपिलर आ गिरता है, जिससे डरकर वो अनजाने में एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं, जिससे वो सभी वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जिसका नाम लीन होता है। वो विक और ब्रैम्बल दोनों पर अटैक करके अपने साथियों के साथ उन्हें अपने इलाके में ले आती है, जहाँ वो अपनी कम्युनिटी के साथ उनकी दावत बनाने वाले होते हैं। लेकिन इतने में कुछ जंगली बुल वहाँ आ पहुँचते हैं और वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं। उसी दौरान विक और ब्रैम्बल भी आजाद हो जाते हैं और वहां से बचकर भागने का सोचते हैं। वही लीन, जो बहुत बहादुर होती है, वो एक एक करके सभी बुल्स पर अटैक करके उन्हें ढेर करती जाती है।
लेकिन उन्हीं में से एक बुल उस पर भारी पड़ने लगता है और उसके अटैक से लीन विक के ऊपर आ गिरती है और वो बुल विक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी विक अपने फोन से उस बुल की तस्वीर लेने लगता है, जिससे वो कुछ देर के लिए तो पुरस्कून हो जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो विक को उठाकर फेंकने लगता है, जिससे विक का फोन दूर जा गिरता है। तभी ब्रैम्बल भी विक की मदद के लिए आ जाता है और उसके पास रेड कपड़े का पीस को देखकर वो बुल और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है और वो उन दोनों के साथ एक झोपड़ी में जाकर उलझ जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और विक और ब्रैम्बल बच जाते हैं और उनके इस कारनामे को देखकर लीन उन्हें बहादुर समझने लगती है और उनसे बहुत इम्प्रेस होती है। तभी एक और लेडी को विक का फोन मिल जाता है, जिसके अंदर वो उस बुल की तस्वीर को देखती है, जिसे देखकर सभी को ये लगता है कि विक ने उस बुल की सोल को इस बॉक्स में कैद कर लिया है, इसलिए वो उन्हें लीडर मानने लगते हैं और उनके सामने घुटने टेक कर इज्जत देने लगते हैं और उन्हें ये सब करता हुआ देखकर वुल्फ का एक पैक देख लेता है, लेकिन उस वक्त वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रैर को देखते हैं, जिसे उस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, जिसकी वजह से उसे वहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं फीफी जब एक गिलहरी के साथ खेल रही होती है तो इतने में वहाँ कुछ बेबी वुल्फ आ जाते हैं, जो फीफी के शिकार न कर पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस पर फीफी कहती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मैं बहुत बहादुर बन चुकी हूँ। इस पर वो इस बात को साबित करने के लिए उस गिलहरी का शिकार करने को कहते हैं, लेकिन फीफी ऐसा नहीं कर पाती और वो उस गिलहरी को वहाँ से भगा देती है और वो बेबी वुल्फ फीफी को परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बुज़दिल भेड़ियों के पैर को शर्मिंदा ही करते हैं। लेकिन उतने में ब्रैर वहाँ आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है, लेकिन फीफी अभी भी उनकी कही हुई बातों से दुखी होती है, इसलिए ब्रैर उसे खुश करने की कोशिश करता है। फीफी को अभी भी यकीन होता है कि अगर उसे हिम्मत का फल मिल जाएगा तो वो भी बहादुर बन जाएगी, फिर कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा और साथ रहते रहते फीफी और ब्रैर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब वो एक तालाब के किनारे पानी पी रहे होते हैं तो उन्हें किसी बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि असल में उस बच्ची के पीछे कुछ भेड़िए पड़े होते हैं और उसकी आवाज सुनकर ब्रैर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और बहादुरी से उनका सामना करता है। तभी उन भेड़ियों का लीडर वहां आ जाता है, जो एक बच्ची का भी शिकार न कर पाने पर अपने मेंबर्स पर गुस्सा करने लगता है और उन्हें ब्रैर को खत्म करने का ऑर्डर देता है। उसी दौरान उनके लीडर के अटैक से वो बच्ची नीचे गिरने लगती है, लेकिन फीफी वक्त पर उसे पकड़ लेती है और तभी इंसानों का झुंड उन पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, जिससे डरकर सारे वुल्फ वहां से भाग जाते हैं और ब्रैर भी विक और ब्रैम्बल से मिल जाता है। वहीं लीन फीफी को मारने वाली होती है, लेकिन वो बच्ची उसकी जान बचाने की वजह से उसे छोड़ देने को कहती है और वो भी ठीक होने तक उन्हीं के साथ रहने लगती है। वहीं ब्रैर और उसके साथी ये सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने घर वापस जाना है तो उन्हें उस बटरफ्लाई के केव तक पहुंचना होगा। तभी विक सभी को चेयर करने के लिए अपने फोन से सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सभी खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उस फोन की बैटरी डेड होने की वजह से वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हो जाते हैं और बोर होने की वजह से फीफी ब्रैर को हिम्मत के फल के लिए चोटी पर चलने को कहती है और उसकी बात मानकर सब उस पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल जाते हैं। उसी दौरान उस बेबी पिग की नज़र ब्रैर पर पड़ती है, जिसे हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए सारी मुश्किलात का सामना करते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। इसी सफ़र में जब वो उस चोटी पर जाने से पहले सो रहे होते हैं, तब फीफी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करने पर उसे पता चलता है कि वो उन भेड़ियों का लीडर ही होता है, जो फीफी को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें अगली सुबह घाटी में लाने को कहता है। तुम्हें उन मतलबी इंसानों का साथ नहीं देना चाहिए, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फीफी उनके साथ चोटी पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं भेड़ियों को जब पता चलता है कि फीफी अपने वादे के मुताबिक उन्हें घाटी में ले आई है, तो वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनके शिकार करने से पहले वो उस घाटी से बाहर निकल आते हैं, जिससे भेड़ियों के लीडर को बहुत गुस्सा आता है। वहीं चोटी पर पहुंचने के बाद जिस दौरान वो बर्ड विक और ब्रैम्बल के पीछे लगा होता है, उस दौरान फीफी और ब्रैर छुपकर उस पुराने दरख्त तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि जिस चीज़ को फीफी हिम्मत का फल समझ रही थी, असल में उस बर्ड के एग्स होते हैं। ये देखकर फीफी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और दुखी होकर रोने लगती है। वहीं ब्रैर को पता चलता है कि कुछ अर्सा पहले फीफी का एक बड़ा भाई भी हुआ करता था और वो दोनों साथ में बहुत प्यार से रहा करते थे, लेकिन एक दिन उसे बचाने में उसके बड़े भाई की जान चली गई और तब से ही फीफी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है और इसीलिए वो भी अपने भाई की तरह बहादुर बनना चाहती थी। वहीं ब्रैर भी उसे अपनी कहानी बताता है
कि किस तरह उसकी मॉम की डेथ के बाद ब्रैमल को संभालने के लिए बहादुर बना और उसे कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। वो फीफी को भी समझाते हुए कहता है कि उसकी असल ताकत उसके अंदर ही है। इतने में वहाँ की वोल्केनो फटनी शुरू हो जाती है, जिससे पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है। ब्रैर भागते हुए ब्रैमल और विक के पास जाता है। तभी फीफी उससे कहती कि वो बटरफ्लाई केव आगे ही है, इसलिए वो एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन तभी फीफी देखती है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो भेड़िए ब्रैर और उसके साथियों का शिकार करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसलिए फीफी वहां पहुंचकर उनसे कहती है कि उन्हें जाने दें, इनका बदला आप लोग मुझसे ले सकते हैं। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सही वक्त पर पूरे कबीले के लोग उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और वो सभी भेड़ियों का डटकर मुकाबला करते हैं। इससे ब्रैर और उसके साथियों को काफी हिम्मत मिलती है और तभी वोल्केनो इरप्शन की वजह से वहां आके गोले गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो जगह दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और लीन और उसके साथी तीन भेड़ियों के साथ दूसरी तरफ फंस जाते हैं। और तभी विक को आइडिया आता है कि वो दरख्त को सहारा बनाकर उन्हें इस तरफ ला सकते हैं। उतने में वहां पूरा भेड़ियों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है, इसलिए ब्रैर और फीफी उन्हें संभालने जाते हैं और इसी दौरान विक और ब्रैम्बल उस रथ को काटने में लग जाते हैं। वहीं ब्रैर लगातार सभी भेड़ियों का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन फिर भी एक भेड़िया मौका पाकर विक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब फीफी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम में से कुछ अभी भी दूसरी तरफ मुसीबत में है, जिससे वो भेड़िया रुक जाता है। वहीं आग का गोला लीन और उसके साथियों की तरफ बढ़ रहा होता है और केविन नाम का एक ट्राइब उसे रोक देता है और उसकी इस बहादुरी को देखकर लीन उससे इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ भेड़ियों का लीडर मौका पाकर फीफी, ब्रैम्बल और विक पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी के भेड़िए भी वहां पहुंच जाते हैं। उनका लीडर फीफी से उनका साथ न देने की वजह से बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे गद्दार कहकर ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन तब अपने भाई की कुर्बानी और ब्रेयर की बात मानकर फीफी को हिम्मत आ जाती है और वो उस पर हमला करके ब्रेयर को भी उन भेड़ियों से छुड़ा लेती है। और इसके बाद वो दोनों विक और ब्रैम्बल की मदद करके उस दरख्त को काटने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सभी सेफली उस साइड आ जाते हैं। और उसी दौरान भेड़ियों के लीडर को ख़त्म करने के दौरान फीफी वहां से नीचे गिर जाती है, जिसे ब्रैर को लगता है कि फीफी मारी जा चुकी है और वो फीफी को याद करके रोने लगता है। और बाकी के बचे भेड़िए भी फीफी के लिए दुखी होने लगते हैं। लेकिन तभी सबको पता चलता है कि फीफी अभी भी जिंदा है, जिसे जानकर सब बहुत खुश होते हैं और सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। आखिर में विक, ब्रैर और ब्रैम्बल सभी से मिलकर अपने घर वापस लौटने वाले होते हैं। तभी उन्हें वहीं ढेर सारी फ्लाइंग बटरफ्लाइज नजर आती हैं और ब्रैर आखिरी बार फीफी से मिलने के बाद उसे अलविदा कहकर विक और ब्रैम्बल के साथ चला जाता है और इस तरह वो तीनों केव के थ्रू वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।